हेलो, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी लेकर, एक नई सीख लेकर, एक नया मनोपॉल लेकर। तो क्यों ना बिना वक्त ज़ाय किए हम शुरू करते हैं कहानी। आज की घटना है दोस्तों, आज की बात है, आज सुबह की। मैं पेपर पढ़ रही थी और पेपर पढ़ते पढ़ते मैं नजर गई कि आज तो मेरा पूरा मूड ही खराब हो गया, सच कहूँ तो। पेपर पढ़ते पढ़ते जहाँ नजर घुमा रहे वहाँ रेप की खबरें यार। आज पेपर में 6 रेप की घटनाएं आई। मेरा उस रेप की घटना के साथ उसको पढ़ के मेरा दिमाग ही खराब हो गया। क्या है, किसी के साथ यहाँ रेप हो गया, किसी ने किसी के साथ वहाँ रेप कर दिया, किसी को सजा मिल रही है, किसी का केस चलते ही जा रहा है। क्या हो गया है हमारे समाज को, हमारे लोगों को? इतनी छोटी सोच कब से होने लगी? कहीं छोटी सी बच्ची के साथ रेप हो रहा है, कहीं हमारी नन्ही सी परियों के साथ रेप हो रहा है, कहीं नर्सरी में पढ़ने वाली बच्चियों के साथ रेप हो रहा है, कहीं 5 साल की बेटी के साथ रेप हो रहा है। आजकल दिन पर दिन रेप के किस्से इतने बढ़ते जा रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं। अब इसमें ना तो हम बच्चों की गलती है, ना माँ बाप भी कब तक उन बच्चों के ढाल बन के फिरे, कब तक उन पे नजर रखते रहे, कब तक उनका पीछा रखे कि बेटी हमारी सुरक्षित है कि नहीं है? कब तक? हम कब से इतनी छोटी सोच रखने लग गए? बच्चियां तो मुझे लगता है कहीं पर सुरक्षित है ही नहीं, कि स्कूल बस में जा रही है तो वहां पर डर लगा रहता है कि बच्ची के साथ कुछ हो ना जाए, खेल रही है वहां पर डर लगा रहता है, बच्ची कहीं अगर खेलने बाहर गई तो वहां पर डर लगा रहता है, बच्चे सुरक्षित है कि नहीं है, मन विचलित रहता है। आजकल बेटियां कहीं पर भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है। लेकिन अगर मैं एक तरफ हम सोचे कि कल दुर्गा जी बैठने वाली, एक तरफ हम नवरात्रि का त्यौहार मना रहे, एक तरफ हम माता जी को प्रसन्न कर रहे हैं, एक तरफ हम माता रानी की आराधना कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हम ये सब करते हैं। भंडारे लगेंगे, जगराते होंगे, पंडाल सजेगा, आरतियां, बहुत भव्य भव्य माहौल होगा। लेकिन उसके बाद क्या? फिर से ये सब चीजें, फिर से वही खबरें, फिर से वही रेप के किस्से। अब हमें इस चीज पर सोचना और इस चीज पर चिंतन करना पड़ेगा। और मेरी सभी, अगर कोई यंग गर्ल्स या जितने भी वीडियोस देख रही है, मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है और मेरी पर्सनल भी ये एडवाइस है कि भाई आप अपनी बेटियों को, अपनी गुड़ियाओं को, अपनी बेटी के आगे दुर्गा बनना होगा। और बेटियों को भी कई मर्तबा ऐसा होता है कि कैसे सिचुएशंस, कभी कोचिंग से आ रहे हैं, कभी स्कूल से आ रहे हैं। मैं थोड़े से आप टिप्स देती हूँ कि जैसे कि हम कभी कोचिंग से आते हैं, कभी स्कूल से आते हैं, तो हमको कोई घूर रहा है या हमको कोई रोक लेता है, फॉर ये जनरल नॉलेज के लिए दे रही हूँ, इफ़ यू यूज़ इट। अगर आपको लगता है कि आपको कोई स्टॉक कर रहा है, अगर आपको लगता है कि यार कोई मेरा पीछा कर रहा है, तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल अपने फ़ोन की लोकेशन 24 घंटे ऑन रखें। इसमें कोई दो राय नहीं भाई, अब क्यों बंद करना? अपने फोन की लोकेशन ऑन रखें। फिर तुरंत अगर आपको लगता है कोई मेरा पीछा कर रहा है, यार कोई मुझे स्टॉक कर रहा है, अपने फोन की लोकेशन या तो आप तुरंत पुलिस को भेजें, या फिर अपने फैमिली मेंबर के उस मेंबर को भेजें जो तुरंत वहां पर आ सके, जो एक्टिवली आपके पास आ सके। सेकेंडली, अपने फोन को हमेशा आप साइलेंट मोड पे या वाइब्रेट मोड पे ना रखें, रिंग पे रखें, ताकि आप उसके लिए कनेक्टेड हो सके। सेकेंड, जब आपके सामने कोई आ जाए तो आपको डरना नहीं है। आप डरेंगे तो उसको लगेगा कि ये मेरे से डर रही है, ये ज्यादा बेहतर। डरो नहीं, उसका डट के सामना, अगर आप फिजिकली कर सकते हो उसका सामना, देन वेरी गुड। लेकिन अगर आप नहीं कर सकती तो डरो नहीं, कैसे ना कैसे करके उसको चकमा दो, देन रन अवे, वहां से भाग जाओ। थर्ड है कि आपके पास आपको सेल्फ डिफेंस, चाहे मैं कहूँ थोड़ा सा या बहुत बड़े लेवल पे नहीं कहती मैं, पर थोड़ी सी ट्रिक्स आनी चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी किस फिंगर से क्या हो सकता है। वैसे मैं आपको बता दूं, ये फिंगर्स बहुत काम की है, इससे आप कब कहाँ से कौन नब्ज दबा सकता है और इंसान बेहोश हो सकता है। अगर आप फिजिकली फिट हैं उस चीज़ के लिए तो करें, वरना आप उसको चकमा देकर वहाँ से भाग जाए। फिफ्थ है कि भाई आपके पास एक कटार होनी चाहिए। कटर मैं नहीं कहती, कटर सॉरी, पेपर स्प्रे या चाकू या नाइफ या कोई भी ऐसी छोटा मोटा चीज जो आप कैरी कर सके, आपके पॉकेट में रख सके, आपके बैग में रख सके, आप जहां पर भी कैरी करना चाहे वो कर सके, ताकि इससे आप कभी आपको कोई लगे कि मुझे गलत तरीके से पकड़ रहा है या गलत तरीके से इंटेंशन है इसका देखने का, तो आप उस पर अटैक कर सके। मेरी वीडियो बस इतनी सी थी। इस वीडियो से रिलेटेड मैंने एक ये कविता है, इसकी कुछ लाइनें मेरी है, कुछ मेरी नहीं है, मैंने लिखी थी और पढ़ी भी थी चूंकि, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूं इस बात को।
तो अर्ज किया है कि बहुत बनली परियां अब फिर से शक्ति स्वरूप बनाएं, म्यूजिक क्लास ना भेजे, पहले जूडो कराटे सिखाएं। अरे अंकल के पास जाओ बेटा, ऐसा व्यवहार ना निभाए, डरती हुई सुरक्षित है गुड़िया, फ्रेंडली नहीं डरपोक बनाए। जॉनी जॉनी रटवाने से बेहतर है अच्छा और बुरा स्पर्श सिखाएं, प्रति घाट याद करना पड़े, भेड़ियों के नाजुक अंग बताएं। हर जगह हर बातों में उचित नहीं डटे रहना भी, जमकर वार करें और तुरंत भाग जाएं। बहुत बनली परियां अब फिर से शक्ति स्वरूप बनाएं, महंगा मोबाइल बाद में लेंगे, पहले छोटी कटार दिलाएं, परफ्यूम से भी सस्ता आता है पेपर स्प्रे, हमेशा साथ रखवाएं। फिल्मी बाउट है, इतिहास के असली हीरो बताएं, नव मजबूत होगा बचपन, कश्मीरियों का किस्सा सुनाएं। कि सिंड्रेला की कहानियां बहुत हुई, वीर गाथाएं सुनाए, ना चल सके बहरूपीय धर्म के प्रति वो स्वाभिमान जगाए, बहुत बनली परियां अब फिर से शक्ति स्वरूप बनाए। तो मेरी कहानी बस इतनी सी थी। आई होप आप सभी को पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपना और अपनों का दोनों का ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।